हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स। मैथ्स में हम प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ रिलेशन एंड फंक्शंस के डाउट्स की हम बात कर रहे थे। अब देखिए, डाउट से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। तभी हम डाउट्स के कुछ क्वेश्चन आप लेके आए हैं, उन क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमने रिलेशन और फंक्शन के बारे में क्लास 12th में आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। हम रिलेशन के इंट्रोडक्शन पर गए थे, रिलेशन क्या होता है, टाइप ऑफ रिलेशन हम पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फंक्शन हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में यहाँ पर देखिए रिलेशन क्या होता है, ये हमने आपको कल की क्लास में बताया था। आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि रिलेशन एंड फंक्शन एक ऐसा चैप्टर है जो आपको क्लास 11 सेट और फिर रिलेशन एंड फंक्शन वहां पर भी आपका चैप्टर आता है। अगर आपका वहां का कॉन्सेप्ट ठीक है तो फिर आप यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखिए, रिलेशन क्या होता है। देखिए, रिलेशन का मतलब होता है संबंध। अब संबंध किसका, जैसे आपके पिता और माता का संबंध, आपका और आपके पिता का संबंध, आपकी माता और आपका संबंध। यहाँ पर हम मैथमेटिक्स में रिलेशन बात करेंगे, दो सेट के एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन, दो सेट के बीच के रिलेशन, तो एलिमेंट्स है उनके बीच का रिलेशन। क्लास 11th में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, कार्तीय गुणन। जब हम क्या करते हैं, किसी सेट के, यहाँ पर सेट ए है और सेट बी है, और इस सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी सेट के एलिमेंट्स हैं 4 5 और 6। हमने क्या किया, सेट ए के एलिमेंट्स के तमाम रिलेशन, क्या क्या इसका संबंध हो सकता है। एक का संबंध 4 के साथ हो सकता है, 1 का रिलेशन 4 5 के साथ और 6 के साथ हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है कि क्या क्या संबंध हो सकते हैं, ठीक है। 2 का संबंध 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ हो सकता है। ऐसे ही 3 का संबंध 4 5 और 6 के साथ हो सकता है। और इन सभी बातों को हमने सेट में लिखा, और जब हमने इसे सेट में लिखा तो इसे हम कहते हैं ए इंटू बी, अर्थात ए इंटू बी ये आपका कार्तीय गुणन होता है। रिलेशन आपका यहीं से डिफाइन होता है। इसमें रिलेशन क्या है, हमने एक R1 रिलेशन लिया। रिलेशन को इस प्रकार से आप लिखते हैं, रिलेशन को आप ऐसे लिखते हैं, ठीक है। रिलेशन को आप ऐसे लिखते हैं कि R एक रिलेशन है जो सेट A के एलिमेंट का सेट B के एलिमेंट के साथ है। अब यहाँ हमने R1 एक रिलेशन लिया, और रिलेशन क्या है कि जो एलिमेंट हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में है, इस प्रकार से x, y सच दैट y इज इक्वल टू, सच दैट यानी कि y इस प्रकार से है कि x प्लस 3, y क्या है, x प्लस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। x जो होगा वो a सेट से आएगा और y जो होगा वो b सेट से आएगा, और ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। क्लास 11th में आपने पढ़ा, दो मेथड हम सिखाते हैं वहां पर आपको, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। अब इसी सेट बिल्डर फॉर्म को आप रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ा। तो देखिए, आपके जो एलिमेंट है वो x कहां से आएगा, x सेट A से आएगा, ठीक है। अब हमने x को 1 लिया तो y क्या है, x प्लस 3, तो y कैसे निकल जाएगा, y 1 प्लस 4 अर्थात 1 प्लस 3 अर्थात यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x एक ऑर्डर पेयर का जो एलिमेंट है ये इस प्रकार से आएगा। जब आप x को 2 लेंगे तो y आपका क्या हो जाएगा, 2 प्लस 3 अर्थात यहाँ पर 2, 5। तो x आपका 2 होगा तो y आपका 5 होगा, क्योंकि हम इस रिलेशन की बात कर रहे हैं, इस रिलेशन की बात कर रहे हैं। x को जब आप 3 लेंगे तो y आपके पास क्या आ जाएगा, इसमें 3 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये आपका क्या है, एक रिलेशन, और ये आपका किसमें आ गया है, ये आपका रोस्टर फॉर्म में आ गया है। तो 1 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, ये आपका एक रिलेशन है। इसी प्रकार से हमने एक दूसरा रिलेशन लिया R, इसमें भी x कोमा जो एलिमेंट है वो x कोमा y यानी ऑर्डर्ड पेयर में है, y इज इक्वल टू x प्लस 4, यहाँ 3 था यहाँ 4 आ गया है। यहाँ पर भी x a से आएगा और y आपका b से आएगा। आपने x को 1 लिया तो y आपका 5 आ गया है, इसमें 1 प्लस 4 5। जब आप x को 2 लेंगे तो y आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ x और है एक 3, लेकिन यहाँ पर y आपका 7 हो जाएगा, और जो कि इस b में नहीं है। y आपका कहाँ से आना चाहिए, सेट b से। और अगर आप x को 3 लें,
x को 3 लें तो y आपका 3 + 4 क्या हो जाएगा 7। तो y आपका क्या हो जाएगा 3,7। और हमने क्या कहा, जब भी आप ऑर्डर्ड पेयर में इन एलिमेंट्स को लेते हैं x हमेशा आपका सेट A से आएगा और y हमेशा आपका किससे, सेट B से आएगा। सेट B यहाँ पर सॉरी ये आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 इसमें नहीं है तो इस वाले ऑर्डर्ड पेयर को हम नहीं लेंगे। हालांकि x में 3 तो है, यानी कि इस सेट में 3 तो है, लेकिन y में आपका 7 नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर ये ऑर्डर पेयर नहीं लिया। यहाँ हमने डोमेन रेंज, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और को डोमेन की बात की। किसी भी सेट के, किसी भी रिलेशन के डोमेन क्या होते हैं, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ से R1 का डोमेन क्या हो जाएगा 1, 2 और 3, और रेंज आपका क्या हो जाएगा, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। तो सेकंड एलिमेंट 4, 5 और 6, तो ये आपके रेंज हो जाएगा। और डोमेन, को डोमेन क्या होता है, सेकंड सेट 4, 5 और 6, पूरा ही सेकंड सेट आपका क्या हो जाता है, ये आपका आ जाता है को डोमेन। तो ये हमने कल की क्लास में पढ़ा। साथ में अब हम यहाँ पर बात करेंगे, ये तो A × A है। अब यहाँ पर आप देखिए, रिलेशन हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अब टाइप ऑफ रिलेशन आप पढ़ते हैं। टाइप ऑफ रिलेशन में पहला टाइप है एम्प्टी रिलेशन। पहला टाइप है एम्प्टी रिलेशन। ये हमने बताया था आपको, इसकी डेफिनेशन बता दी थी। एक और उदाहरण से मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। एम्प्टी रिलेशन की परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इफ नो एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ A दैट इज R = 5, यानी कि R में रिलेशन में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इज द सबसेट ऑफ A × A। A × A क्या हुआ, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट A के एलिमेंट का सेट A के एलिमेंट से ही जो संबंध है, इसे कार्टेशियन A × A कहा जाएगा। देन द रिलेशन R इन सेट A इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। तो इसको क्या कहेंगे, एम्प्टी रिलेशन। अब मैथमेटिक्स में ये तो होगी डेफिनेशन की बात। मैथमेटिक्स में आप कैसे इसको लिखेंगे, एम्प्टी सेट की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहला आपके पास यहाँ पर है एम्प्टी सेट। एम्प्टी रिलेशन, सेट की नहीं रिलेशन की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। एम्प्टी सेट आप पढ़ चुके हैं क्लास 11, ठीक है। तो यहाँ एम्प्टी रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, सपोज दैट ए आपके पास कोई सेट है, इसके एलिमेंट हैं 1, 2, 3, दो सेट हम लेंगे। एंड बी आपके पास कोई अदर सेट है और इसके एलिमेंट हैं 4, 5, 6। ये दो आपके पास क्या है, सेट हैं, सेट ए और सेट बी, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रिलेशन। यहाँ पर सपोज आर रिलेशन है, और आर रिलेशन इस प्रकार से है कि सेट ए के एलिमेंट्स इस प्रकार से, ए सेट के एलिमेंट का, अब हम यहाँ बात करेंगे बी की, ठीक है। इस तरह ए सेट के एलिमेंट का बी सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन। आर कोई रिलेशन है, और रिलेशन किस प्रकार से है, देखिए इसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में है x, y, ठीक है, सच दैट x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ये है इसकी क्या, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। ये यहाँ पर कोई रिलेशन है R, ठीक है। दो सेट हैं, सेट A और सेट। अब रिलेशन देखिए क्या है, इस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट है, क्या है x, y। x कहाँ से आएगा, x आपका y से आएगा, x आपका कहाँ से आएगा, y से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा है, x जो है इज ग्रेटर देन y। जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, x को आप 1 लेंगे, तो यहाँ पर b में एक y आपका ऐसा आना चाहिए जो कि क्या हो, x से बड़ा हो, सॉरी x आपका, y आपका क्या होना चाहिए, x से बड़ा होना चाहिए, सॉरी x आपका y से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका कोई भी एलिमेंट नहीं बन पा रहा, क्योंकि
एक्स के सारे एलिमेंट वाई से क्या है, वाई यानी कि सेट बी की हम बात करें, वो इस सबसे छोटे हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर पेयर इस प्रकार से नहीं बन रहा है। यदि आप 2 लें तो यहाँ पर y आपका कुछ नहीं आएगा, खाली है। और यहाँ पर यदि आप x को 3 लें तो यहाँ पर भी आपका कोई भी एलिमेंट नहीं आ पा रहा, यानी कि इस रिलेशन में आपका कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, इसलिए ये रिलेशन आपका 5 होगा, क्योंकि इसमें आपके कोई भी एलिमेंट नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, R आपका क्या है, यहाँ पर R इज 5, यानी इसको आप एम्प्टी सेट भी या रिलेशन भी इसको कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम बात करेंगे यूनिवर्सल की, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलेशन। इसी यहाँ पर 2 सेट है आपके, जैसे सपोज A 1 2 और 3 कॉमा करेंगे यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, D सेट आपका सपोज 4 5 6। ठीक है, इसको आप ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए रिलेशन, सपोज दैट यहाँ पर क्या है, x y such that x is less than y। ठीक है, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। तो यहाँ इसको सेट बिल्डर फॉर्म को इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। ठीक है, जब आप x को 1 लेंगे तो क्योंकि ये जो है y क्या है, x इज लेस देन 1 है, तो y आपका 4 आ जाएगा, यानी कि पूरा यही सेट आ जाएगा। 1 4 1 2 5 और 3 6। ठीक है, तो ये एलिमेंट इसके रोस्टर फॉर्म में आ जाएंगे। साथ में यहाँ पर देखिए आप, अब ये सभी एलिमेंट इससे बड़े हैं तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, 1 का रिलेशन 4 के साथ होगा, 1 का रिलेशन 2 के साथ होगा, 1 का रिलेशन किसके साथ होगा, 6 के साथ होगा। ये 4 आया, इसके बाद 5 आ जाएगा, 5 के साथ होगा। 1 का रिलेशन आपका 6 के साथ होगा, फिर 2 का रिलेशन 4 के साथ होगा और 2 का रिलेशन 5 के साथ होगा। साथ में 3 का रिलेशन, 2 का रिलेशन पहले 6 के साथ होगा, 3 4 3 5 3 6। ठीक है, अब ये जो है पूरा सेट, इसके हर एलिमेंट से यहाँ रिलेशन, तो जब पूरा ही सेट आपका यहाँ पर आ जाता है तो ये आपका यूनिवर्सल कहलाता है। ठीक है, हर एलिमेंट का जो है सबसे संबंध है, तो ये पूरा ही आपके पास सेट आ गया है, यानी कि जब आपके पास ये क्या आ गया है, A इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल जब ये आ जाता है तो ये आपका यूनिवर्सल सेट कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए नेक्स्ट जो आपका है यूनिवर्सल के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। यहाँ ए का ए के साथ रिलेशन लिखा है, हमने वहां एग्जाम्पल में बी के साथ लिया है, देन द रिलेशन आर इन द सेट ए इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन। तो ए इंटू ए आया, यहाँ पर देखिए हमने ए और बी लिया था तो क्या आ गया है, ए इंटू बी आ गया है, तो पूरा रिलेशन क्या आया, ए इंटू बी।
ठीक है, वहां हमने a इंटू ए लिया है, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले लिया, a इंटू सेट b है, वहां a है, यहाँ b है। ठीक है, लेकिन आया क्या यहाँ पर, ये आपका पूरा इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ गया है, तब वो आपका क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ a इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ a। ठीक है, R इज इक्वल टू a इंटू ए, तो रिलेशन क्या आया, R इंटू a इंटू a, then the relation R in set A is said to be universal relation। तो यहाँ पर both the empty relation and the universal relation are sometimes called trivial relation। तो इन्हें कभी कभी क्या कहा जाता है, trivial relation भी कहा जाता है। और इतना important question इससे नहीं पूछे जाते हैं। जो यहाँ पर सबसे ज्यादा important है वो relation है आपकी यहाँ क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और यहीं से आपके डाउट्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर लिख लें। यहाँ तीसरे टाइप का जो रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो लिखिएगा, इफ a बिलोंग्स टू R, यदि किसी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन हो तब हम क्या कहते हैं, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू A, तब हम कहेंगे ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकंड, यहाँ पर हम सिमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। इफ A1 और A2 बिलोंग्स टू रिलेशन R implies दैट A2 और A1 भी R में बिलोंग करना चाहिए, वो भी उसका एलिमेंट होना चाहिए। फॉर ऑल A1 एंड A2 बिलोंग्स टू रिलेशन A। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी, इतना आप लिख लीजिएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इफ A1 एंड A2 बिलोंग्स टू रिलेशन R and A2 and A3 belongs to relation R, that implies that A1 and A3 also belongs to relation R for all A1, A2 and A3 belongs to A। ठीक है, चलिए इन तीनों को लिखिएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट और जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से पुटअप होते हैं, यहीं से क्वेश्चन आपको आते हैं, आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। चलिए, अब क्या कहा है यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव में पहला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव लेट आपके पास सपोज एक कोई सेट है और इसके एलिमेंट है 1, 2 और 3। ए आपके पास कोई सेट है, इसके एलिमेंट है 1, 2 और 3। रिलेशन इस प्रकार से है, सेट ए के एलिमेंट का सेट ए के ही एलिमेंट के साथ यहाँ रिलेशन है। हमने क्या कहा, अभी इससे पहले लिखा था, और रिफ्लेक्सिव चलिए, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव के लिए हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी कि ए के साथ रिलेशन। अब यहाँ एलिमेंट ए नहीं है बल्कि 1, 2 और 3 है। ठीक है, सेट ए में एलिमेंट हैं 1, 2 और 3। ठीक है, और फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए सेट ए का ही एलिमेंट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस सेट के लिए क्या हम लिखते हैं कि every element related to itself, every element related to itself, that means अगर यहाँ सेट 1 है तो 1, 1
बिलोंग्स टू रिलेशन आर, क्योंकि हम ए की बात कर रहे हैं और एक इसका एलिमेंट है सेट ए का, तो इसमें 1,1 आना चाहिए, साथ में 2,2 आना चाहिए, ये भी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए, और 3,3 ये भी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए। इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम सेट में लिखेंगे कि 1,1, 2,2, 3,3 बिलोंग टू रिलेशन आर। अगर ये रिलेशन आर को बिलोंग करता है तब जाकर के हम क्या कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसको हम रिलेशन R1 मानेंगे। ठीक है, तो अगर ये इस सेट में आए, ये इस रिलेशन में आए, बिलोंग की जगह हम यहाँ इसको सेट में लिख सकते हैं, तो तब हम कहेंगे कि ये आपका रिफ्लेक्सिव है। इसके अलावा यहाँ अन्य एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, जैसे 1, 2, लेकिन 1, 1 देखो इस सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1, तो 1 का 1 के साथ रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ डेफिनेशन में क्या कहा, ए, ठीक है, बिलोंग्स टू रिलेशन आर, तो हर एलिमेंट का खुद वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। तो यहाँ देखिए 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए, और अगर हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन है, यानी कि वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव होगा। अब उदाहरण से इसको आगे हम जब एग्जांपल और डाउट्स के क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा। यदि किसी रिलेशन में 1 का 1 के साथ, जितने भी आपके पास यहाँ पर देखो एक के एलिमेंट का ए के साथ, तो खुद के साथ जब रिलेशन हो तो हम क्या कहेंगे, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। चलिए, अगर यहाँ कोई दूसरा रिलेशन होता R2 और इसमें कैसे एलिमेंट होते, 1,1, 1,1, 1,2 और 2,2 या फिर 3,3, ऐसा अगर कोई रिलेशन होता तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है या ये रिफ्लेक्सिव है? हमने सिर्फ ये डेफिनेशन देखनी है कि हर एलिमेंट का खुद के साथ, हमें पता है सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, 1, 2 और 3, तो हमें क्या चाहिए, 1, 1, 2, 2 और 3, 3। अगर हमें किसी सेट में 1, 1, 2, 2 और 3, 3 मिल गया, दैट मीन्स कि वो आपका रिफ्लेक्सिव है। अब यहाँ पर कोई एडिशनल कोई एलिमेंट और आ रहा है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक रिलेशन में थर्ड यहाँ पर बात करूं, ऐसे ही जैसे इसमें 1,1 हो गया, 1,1, 1,2 और 2,2, इतने ही एलिमेंट हैं। देखिए 1 का 1 के साथ रिलेशन मिल गया आपको, 2 का 2 के साथ रिलेशन मिल गया, लेकिन इस ए सेट में एक और एलिमेंट है 3, 3 का 3 के साथ रिलेशन आपको यहाँ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ जो ये है ये आपका नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, ये आपका नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि यहाँ 2 एलिमेंट का खुद के, क्योंकि एवरी एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए जो है कहां से बिलोंग करेगा, सेट ए को बिलोंग करेगा। यानी अब आप एक तरीके से समझ सकते हैं, आपके पास एक सेट दिया जाएगा, रिलेशन आपको दिया जाएगा, कौन से सेट के, यहाँ ए का ए के साथ रिलेशन है, और रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या कहते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सभी ए के लिए, यानी कि यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं उनका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। अगर मैं यहाँ किसी दूसरे सेट की बात करूं, जैसे ए सेट में आपके पास एलिमेंट हैं 1 और 2, तो अब इसका जो रिफ्लेक्सिव है, सपोज दैट यहाँ पर एलिमेंट इस प्रकार से हैं 1,1, 2,2 तक ही होगा, यहीं तक होगा, और ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ये इस सेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर 2 ही एलिमेंट है, तो 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, अन्य एलिमेंट भी यहाँ पर आते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेट ए में जितने भी एलिमेंट आए उनका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तब जाकर के वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो आपका यहाँ रिलेशन दिया है R3, ये आपका नॉट रिफ्लेक्सिव है, क्यों? क्योंकि सेट ए में 3 एलिमेंट थे, 2 एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन यहाँ है, लेकिन तीसरा का नहीं है, इसलिए ये आपका नॉट रिफ्लेक्सिव था। ठीक है,
तो यहाँ पर आप रीजन भी लिखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। इस रिलेशन R3 इस रिलेशन R3 में क्या नहीं है, 3,3 नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन को बताएगा। चलिए तो आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन को लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन की बात कराएंगे। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन बताएंगे, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन आपको बताएंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है। जब A, बिलोंग्स टू R किसी रिलेशन में, देखिए अभी जब हम इसके कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं तो इतना समझ में शायद आपको ना आए, क्वेश्चन जैसे ही करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 रिलेशन के माध्यम से आपको बताया रिफ्लेक्सिव क्या होता है, यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो बताएगा। यदि एक भी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन नहीं है तो वो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। जैसा यहाँ R3 में क्या है, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, अन्य एलिमेंट्स आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें चाहिए 3 का 3 के साथ रिलेशन, जो कि आपका R3 में नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर ये नॉट रिफ्लेक्सिव हुआ और रीजन बताया कि 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। 3,3 जो एलिमेंट है वो भी आपका आना चाहिए, तब जाकर के ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको आगे कंटिन्यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।